हेलो फ्रेंड्स, आरवी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनय अग्नोत्री एक बार फिर से। ये क्लोक का नेक्स्ट पार्ट है मेरा, जिसमें मैं आपको कराऊंगा कि एंगल कैसे निकालते हैं, जिसमें एंगल होगा 0, 180, अदर भी एंगल होंगे। तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि एक एंगल होता है 0 डिग्री और एक यहाँ पे मैं लेता हूँ 180 डिग्री। ओके, ये दोनों एंगल कब क्रिएट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एंगल का मतलब क्या हुआ? इस 0 डिग्री एंगल का मतलब हुआ है कि ये एंगल जब दोनों सुइयां एक दूसरे के समानांतर हों, जैसे कि ये मिनट वाली सुई है और इसी के ऊपर ओवर वाली सुई होती है, तो इसे बोलते हैं यहाँ पे 0 डिग्री एंगल। ओके, मीन ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हों। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 0 डिग्री और 180 का मतलब क्या है। ये हुआ मेरा 0 डिग्री, जरूरी नहीं ये 12 पे हो, कहीं भी हो सकता है, 3 पे है, ये भी ऐसे भी हो सकता है, किसी भी घंटे पे हो सकता है। और 180 डिग्री का मतलब क्या है? यहाँ पे 180 डिग्री का मतलब है जब मिनट और आवर वाली सुई दोनों एक दूसरे के विपरीत हों। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वो समय क्या होगा जब दोनों सुइयां विपरीत होंगी, या क्वेश्चन ऐसे भी आता है वह एंगल कौन सा होगा या वह समय कौन सा होगा जब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल हो, मतलब बिल्कुल भी एंगल ना हो, एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के ऊपर हो। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्या बताना है, पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। एक है कि एक ओवर में 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है। तो 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है? 0 या 180, दोनों के लिए लिखता हूँ। 0 या 180 डिग्री एंगल दोनों कितनी बार बनता है? एक ओवर में एक बार बनता है। ओके, तो 12 ओवर में कितनी बार बनेगा? 12 ओवर्स में बनना चाहिए हमारे 12 बार, लेकिन नहीं, यहाँ पे बनता है 11 बार। कितनी बार? 11 बार। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार कहाँ पे नहीं बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है इस वीडियो में बताए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे होता है, ठीक है। तो 24 ओवर में कितनी बार हुआ? 24 ओवर्स में हुआ है ये 22 बार। ये आपको फैक्ट, 2-3 फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, उसके बाद क्या है, एक होता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री। ओके, 90 डिग्री। ये क्या होते हैं? ये एक ओवर में ये 2 बार बनते हैं। आपको लिखना है यहाँ पे एक ओवर में 2 बार बनते हैं। और 12 ओवर्स में ये बनते हैं 12 दूनी 24, लेकिन 22 बार बनते हैं, ठीक है। तो 24 ओवर्स में 24 ओवर्स में कितनी बार बनेंगे? 44 बार। ये फैक्ट है जो आप अभी आपको याद रखने हैं। ओके, इनका यूज क्या है और ये कैसे एक कम हुआ, जब एक ओवर में 2 बार था तो 12 ओवर 24 बार क्यों नहीं हुआ, ये इस पर डिस्कशन करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट इस वीडियो के लास्ट में, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन हम करें। ओके, उससे पहले क्या है कि क्वेश्चन में 0 और 180 डिग्री निकालते कैसे हैं आपको ये बता दें, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे आके। ओके, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं बोलूंगा पहला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 0 डिग्री या एक दूसरे के ऊपर होंगी? आपको ये क्वेश्चन बताना है। एक तो बाई फार्मूला आपको लगाना है, तो मैं बाई फार्मूला आपको बता दूंगा। उसके बाद उसने पूछा 3 से 4 बजे के बीच। ओके, 3 से 4 बजे के बीच का मतलब हुआ है, ये देखिए, ये ओवर वाली सुई होगी और ये होगी, सॉरी, ये होगी मिनट वाली सुई, ठीक है। तो 3 से 4 के बजे के बीच कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों सुइयां? यही कंडीशन होगी ना, तो आपको बताना है। तो ये कंडीशन होगी, लेकिन इस कंडीशन पे उसने पूछा है कि 0 डिग्री का एंगल कब बनाएगी। तो 0 डिग्री का एंगल का मतलब क्या हुआ? ये मिनट वाली सुई ये यहाँ से ना होके, उसका मतलब है ये इस कंडीशन कब आएगी? ये 3 से थोड़ा सा आगे, मतलब कहीं यहाँ शिफ्ट होगी, वहीं पे मिनट वाली सुई होगी, वहीं पे आवर वाली सुई। ये पूछा गया आपसे। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको क्या करना है बताना है। देखिए, आपको यहाँ से क्या करना है, दो, एक तो फॉर्मूला होता है आपका, वो तो आपको लगाना ही है। उसके बाद आपको गैस करना आना चाहिए। आप अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ से 3 एक दूसरे के ऊपर क्या होगा वो समय, तो 3 बज रहा होगा। ओके, एक तो ये हो गया 3 बज रहा होगा, देखिए 1 मिनट
3 बज रहा होगा, ये कंडीशन हुई 3 बज रहा होगा, लेकिन जब ये 3 बज रहा होगा तो मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी। ओके, तो ये एक दूसरे के ऊपर आएगी कब, जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से मूव करके इसके ऊपर आएगी, तब तक ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो चुकी होगी, 3 से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो चुकी होगी। ऐसा नहीं, अगर आपको होता तो आप सीधा बता देते 3:15 पे ये एक दूसरे के ऊपर होंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। रीजन क्या है? अच्छा, ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब 3 बज रहा होगा, यहाँ पे 3 बज रहा होगा, तब ये मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। लेकिन जब 3:15 हुआ होगा, तब क्या मिनट वाली सुई 15 मिनट चल के आ गई, तब तक घंटे वाली सुई थोड़ा सा भी शिफ्ट नहीं हुई होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब जिस तरफ वो चल रही थी उस तरफ थोड़ा भी शिफ्ट नहीं हुई होगी, ऐसा इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये 15 मिनट, तो आपको एक फंडा याद रखना है कि 3:15 जो कि आपने अंदाजा लगाया यहाँ पर मिली होगी, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर आई होगी, इसमें आपको क्या करना है, 12/11 से गुणा करना है, और आपका ये आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 3:15 दूनी 30, 0 कह दी 3, 15 3 18, 180/11, तो 3:11 7 बचे, 11 6 66 और 4/11 आपका ये आंसर होगा। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद क्या है, देखिए, अगर क्वेश्चन है आपसे पूछा जाए, ये इसी टाइप का क्वेश्चन एक और लिखते हैं, वो आपसे पूछा 4 और 5 बजे के बीच बताइए, तो देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, 4 और 5 के बीच, 4 एंड 5 के बीच पूछा उसने कि एक दूसरे के ऊपर 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे। अच्छा, 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे आपको देखना है। अच्छा, तो यहाँ से आप अंदाज लगाइए, 4:05, इसका मतलब क्या हुआ, 4 बजे और 5 बजे बीच, इसका मतलब हुआ आपको 4 तो लेना है, 4 बजे के थोड़ा सा आगे ये एंगल बनेगा 0 डिग्री। ठीक है, ये देखिए 4 बजे 5 बजे के बीच बोल रहा है, तो इसका मतलब है घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी और मिनट वाली सुई भी यहाँ पे होगी, दोनों सुइयाँ यहीं पे होंगी। लेकिन क्या है, सच्चाई में यहीं पे होंगी, नहीं होंगी ना, तो आपको अंदाजा लगाना है कि ये होंगी कहाँ पे। वैसे आपको आप अंदाजा लगाएंगे तो करीब ये यहाँ पे होंगी दोनों, लेकिन आपको एक गैस करने चलना है कि आप इन्हें कहाँ पे मिला सकते हैं। तो आप देखेंगे इनको आप 4:20 पे यहाँ पे मिला सकते हैं, आप अंदाजा लगा के दोनों को, अगर यहाँ पे मिला सकते हैं तो 4:20 पे मिला सकते हैं आप। आपने अंदाजा लगा लिया, आपने जो अंदाजा लगाया है कि ये यहाँ पे मिलेंगी, आपको उसमें क्या करना है, 12/11 से गुणा करना है, और आपका ये आंसर होगा। अच्छा, ये 12/11 कहाँ से है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला और आपको उस फार्मूले से आपको सॉल्व करके ये क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, ओके, तो एक ये फार्मूला मेरा है, थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30 और ओवर, ये मेरा फार्मूला है, वैसे फार्मूला जिसमें आपको एंगल निकालने में शायद कोई कठिनाई नहीं होगी। इस फार्मूला का यूज कैसे करना है वो बताता हूँ। देखिए, थीटा बराबर 11/2, m का यहाँ पे मतलब मिनट, ओके, और 30 ओवर का मतलब आप जानते ही हैं। तो ओवर यहाँ पे ओवर कौन सा लिया जाएगा, जो मैंने अभी आपसे पूछा था 3 और 4 के बीच, तो इसमें आप अंदाजा लगा के देखते थे कि 3 बज के कुछ मिनट पे, तो आपको आपका ओवर 3 लिया जाएगा। ठीक है, एंगल आपको कितना दिया, 0, तो आप यहाँ पे पुट करिए 0 डिग्री एंगल, तो 0 बराबर 11/2 मिनट, आपको मिनट निकालने हैं ना, कितने मिनट पे, 3 बजे, तो आपको पता है 3 बजे और 4 बजे के बीच का मतलब क्या हुआ, 3 बजे के बाद मिलेंगे ये कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 11/2 मिनट हो गए, माइनस 30 ओवर आपको कौन सा लेना है, 3 लेना है ना, क्योंकि 3 बजे के बाद मिलेगी, तो यहाँ पे 3 आप लेंगे। ओके, उसके बाद 0 बराबर आप करेंगे 11/2 मिनट माइनस 3 थी जा 90। ओके, तो 11/2 मिनट बराबर 90, और यहाँ से आप देखेंगे एम निकालेंगे तो 9×2 = 18, 180/11, तो एम बराबर हो जाएगा 9×2 = 180, ओके, बाई 11। तो आपने देखा 180/11, इसका मतलब क्या हुआ, इतने मिनट बाद ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे, और कौन से घंटे के बाद, तो ये 3 घंटे के बाद, क्योंकि भाई 3 और 4 के बीच मिलना है, तो 3 बजे के बाद ही मिलेंगी, तो 3 घंटे के बाद 180/11 180/11, इतने मिनट पे ये एक दूसरे से मिलेंगे आपके। ओके, और दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन दिया था 3 और 4 के बीच। अच्छा, 3 और 4 के बीच आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए 3 और 4 के बीच आपको ये बताना है ना, 3 घंटा आपका कौन सा घंटा हुआ, जो मैन ओवर है, ये 3 घंटा। ओके,
उसके बाद आपको देखना है 4 पे कितना मिनट हुआ 20 मिनट, तो आपको सीधा लिखना है एंगल कितना लेना है 0, 0 बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 ओवर, ये फॉर्मूला हुआ थीटा है। ओके, ये थीटा है। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, एंगल कौन सा निकालना है 0, तो आप यहाँ 0 लेंगे बराबर 11/2 मिनट को सेम रहने देंगे आप माइनस 30 ओवर को आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितने ओवर दिए हैं 3। ओके, नहीं 3 और 4 के बीच निकालना है, फॉर्मूले में क्या है 3 और 4 सेम क्वेश्चन हो गया। ये यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, यहाँ पे आप ले लीजिए 4 और यहाँ पे ले लीजिए 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ओवर, ठीक, 4 का गुणा हो जाएगा 4 है 12, 120 इधर हो जाएगा 12 दूनी 24 और m बराबर निकल आएगा 240/11। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और मैन ओवर कौन सा लिया जाएगा 4, तो 4/240/11 ये आपका आंसर हुआ। इस टाइप के कई क्वेश्चन है जो आप करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 30 डिग्री एंगल पर होंगी। अच्छा, इसमें पूछा गया 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल मतलब कब बनेगा, किसके बीच 4 और 5 के बीच। इसका मतलब ये इसने पूछा है इस 4 और 5 के बीच ये दोनों सुइयां कब 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए, जब भी 0 और 180 की बात होती है तो मैंने बोला कि एक ओवर में सिर्फ एक बार बनती हैं, लेकिन 10, 20, 30 ये डिग्री में है, और ये अगर ये आपसे पूछे जा रहे हैं तो ये एक ओवर में 2 बार। अच्छा, क्यों, प्रैक्टिकली आप देखिए क्यों बनती हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 4 और 5 के बीच बोला है, इसका मतलब क्या हुआ, ये होगी घंटे वाली सुई, ये देखिए 4 बज गया, ठीक है। और 4 और 5 के बीच मिनट वाली सुई क्या होगी, यहाँ पे होगी। क्या 4 और 5 के बीच 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। मैंने आपको बोला था उस दिन एक पोर्शन कितना एंगल बनाता है, एक पार्ट कितना एंगल बनाता है 30, तो देखिए 30 एंगल बना। उसके बाद अगर मिनट वाली सुई इसके आगे रही होगी तो क्या 30 डिग्री का एंगल नहीं बना होगा, तो भी 30 डिग्री का एंगल बना होगा क्योंकि एक पोर्शन आगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ 4 बजा, 4:15 हुआ, ये इस सुई से आपको कोई मतलब नहीं, ये हटाइए आप। 4:15 हुआ, क्या 4:15 पे आपने सॉरी 5, हाँ 4:15, क्या आपने देखा 4:15 क्या 30 डिग्री का एंगल नहीं बना, आपके यहाँ फॉल्स बना। अगर इस साइड 30 डिग्री का एंगल बना तो क्या 4:25 पे 30 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, आपके यहाँ कॉस बनेगा। तो 3 और 5 पे जब भी मिनट की सुई 3 पे होगी तो भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब 5 पे होगी तो भी 30 डिग्री का। इसीलिए मैंने बोला था 10 से 90 डिग्री तक आप जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे 2 बार एंगल बनता है। और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 तरीके हैं आपके पास। मैंने एक बोला आपको अंदाजा लगा के 12/11 का आप गुणा कराएंगे, वो सबसे बेटर तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो देखिए 4 बज के एक तो 15 मिनट पे आपका बन रहा है एंगल 30 डिग्री, और दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा आपका बन रहा है 4:25 पे। तो आपको क्या करना है 12/11 से इस पे गुणा कराना है, और इसमें भी 12/11 से गुणा कराना है। आपका ये हो जाएगा आंसर। ओके, इसमें आपको 12/11 कहाँ से आया मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों आया 12/11। ठीक है, एक तो ये हुआ, और दूसरा आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया, थीटा बराबर होता है 11/2 m माइनस 30 इंटू ओवर, ये होता है। इसमें आपको देखिए, लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कि एंगल आपने कौन सा निकाला है। इसमें आपको ऑप्शन में हो सकता है ये वाला एंगल मिल जाए, हो सकता है ये वाला एंगल मिल जाए, हो सकता है ये वाला टाइम मिल जाए, हो सकता है ये वाला टाइम मिल जाए। तो आपको टाइम बताना है कौन सा वाला ऑप्शन में मिल रहा है। आपको जो भी ऑप्शन मिल रहा है आप इससे निकालिए, चूज करके उस ऑप्शन को टिक करिए। ठीक है, कैसे, देखिए जब भी आप जिस घंटे का आप निकाल रहे हैं उसकी अगर अपोजिट मीन्स आगे जाएंगे तो आपको एंगल नेगेटिव लेना है। जैसे कि ये एंगल आपको नेगेटिव लेना है, ये वाला एंगल थीटा बराबर क्या लेना है -30 डिग्री। ओके, और ये वाला क्या लेना है थीटा बराबर +30। तो अब 2 तरीके निकाल सकते हैं। एक देखिए -30 निकालते हैं, जब थीटा बराबर क्या है -30। ओके, अगर -30 है तो -30 बराबर 11/2 m -30 इंटू ओवर कितना लेना है आपको 4 लेना है, क्योंकि मैंने क्या है 4 बज के कुछ मिनट पे, तो 4। तो आप देखेंगे -30 बराबर 11/2 इंटू m माइनस 4 और 4 12 120। ओके, अब क्या करना है, आप 120 को इस साइड ले जाएंगे तो बचेगा 90 प्लस का 90 बचेगा, 90 दूनी 180, तो 180/m सॉरी 11 बराबर m। तो आपने देखा 180/11 मिनट। ये आपका आंसर कौन सा आया
4 बज के समथिंग मिनट पे। कौन सा वाला है ये, माइनस, जब आपने माइनस लिया ये वाला एंगल है। ओके, एक तो आपका आंसर ये हुआ। दूसरा क्या होगा, जब थीटा प्लस लेंगे तो थीटा 30 बराबर 11/2 m माइनस 120, वो तो सेम रहेगा क्योंकि ओवर तो आपको सेम लेना है। तो 120 इधर ले जाएंगे, आप पाएंगे 150। ओके, 150 में 2 का गुणा करेंगे 300 और 300/11 बराबर m। तो आपका दूसरा क्या निकला ये। तो दो आंसर क्या हुए आपका, एक हुआ 4/180/11, आपका एक आंसर ये हुआ। दूसरा हुआ आपका 4/300/11, दूसरा आंसर आपका ये हुआ। तो आपने देखा अगर एंगल उसने 30 पूछा तो आपने दो तरीके से, एक सबसे बेटर तरीका ये, देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं, ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, सीधा आप अंदाजा लगाइए 4:15 मिलेंगे, हाँ ठीक, ओके, तो 12/11 गुणा करा दीजिए। 4:25, यस ऑफकोर्स 12/11 गुणा करा दीजिए। दोनों आपके आंसर ये हैं, ऑप्शन में मिलेंगे, आप सेकंड में टिक कर पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका यही है। कोई भी आप क्वेश्चन ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। पहले आपको ये बताना है कि 12/11 कहाँ से आया, मैंने क्यों इसका गुणा करता हूँ मैं इसका क्वेश्चन में। देखिए आपने देखा अगर 12 बज रहा है तो देखिए मैंने आपके लिए क्या किया, 12 बजा दिया। ओके, 12 बज गया, 12 बजा, तब इन दोनों सुइयों के बीच आपने देखा 0 डिग्री एंगल था। मैंने आपसे कहा कि 1 घंटे बाद कितना टाइम होगा, तो आप सीधा कहेंगे इसमें क्या कहने वाली बात, 1 घंटे बाद 1 बज जाएगा। भाई 1 घंटा मूव करेगी मिनट वाली सुई और यहाँ पे आ जाएगी, तब तक क्या घंटे वाली सुई यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो आपने देखा 1 घंटे में 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा कितना कितना उसने ट्रेवल किया, तो उसने कितना किया 60 मिनट, कितना किया 60 मिनट। ओके, तो वही आप देखेंगे कि वही 60 मिनट में, उसी 60 मिनट में ओवर वाली सुई द्वारा कितना डिस्टेंस ने तय किया, तो आप कहें सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि 1 घंटे बाद ये कंडीशन क्या होगी, मिनट वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी घूम के, तब तक घंटे वाली सुई क्या आगे मूव कर चुकी होगी, तो ये 1 पे आ चुकी। तो आपने देखा 5 मिनट, सिर्फ 60 मिनट में मिनट घंटे वाली सुई द्वारा कितनी दूरी चलेगी, सिर्फ 5 मिनट। तो आपने देखा 1 घंटे में पूरा 60 मिनट में दोनों सुइयों के बीच 60 मिनट में दोनों सुइयों के बीच चलेगी दूरी कितनी, 60 मान अंतर, आपको अंतर देखना है, अंतर कितना हुआ, 60 में से 5 गया कितना, 55 मिनट, 55 मिनट का अंतर आया दोनों सुइयों द्वारा, कितने 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने मिनट का अंतर आया, कितना डिस्टेंस में, तो 55/60 मीन्स 11/12, ये आया अंतर, कितना 1 मिनट में। और आपसे पूछा जाए कि ये अंतर, जो भी अंतर है वो कितने मिनट के लिए आया, तो आप कहेंगे 12/11 मिनट में कितना अंतर आया, 1 मिनट का अंतर आया, 1 मिनट का। इसका मतलब हुआ है कि उसने 1 मिनट की डिस्टेंस 12/11 टाइम लेके, या इतना स्पेस लेके, या इतना पोर्शन लेके, या इतना उसने कवर किया, कितने मिनट में, 1 मिनट में 12/11 मिनट का उसने कवर किया है। आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 12/11 मैंने बताया आपको कहाँ से आया, अब मैं बताता हूँ। अच्छा, दूसरी लैंग्वेज में कह सकता हूँ मैं इसको, एक मिनट, दूसरी लैंग्वेज कह सकता हूँ। देखिए ये मिनट वाली सुई सेम जगह पे है, ठीक है। आपने देखा ये पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे आई, तो आपने देखा कि 55 मिनट में गैप कितना बनाया, 55 मिनट में गैप बनाया, गैप कितना बना 60 मिनट का। तो 1 मिनट का गैप बनाने में, 1 मिनट का गैप बनाने में कितना टाइम लगा, तो आप बताएंगे 60/55, तो आप देखेंगे 12/11 है। तो वही है, 1 मिनट का गैप बनाने में 12/11 मिनट का समय लगा। ओके, अब इसी गैप से क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में करा चुका हूँ। अब देखिए बाय लॉजिक मैंने बताया, अब कैसे करते हैं। 3 बजे से 4 बजे के बीच आपको दोनों सुइयां कितने बजे, 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री ना करके आप ऐसा करिए, यहाँ पे सेम टाइम ले लीजिए, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल का बनाएंगे, 0 डिग्री एंगल बताना है, ठीक है। 30 वाले तो आप निकाल ही सकते हैं, 0 डिग्री एंगल वाला।
देखिए 3 और 4 के बीच पूछा है, तो आपने अंदाजा लगा लिया कि 3:15 पे आपने 3:04 सॉरी 3:04 पे कितना टाइम होगा, 20 होगा। सॉरी 3:15, क्योंकि हाँ 3:15 पे, क्योंकि ये घड़ी की सुई बनेगी, घड़ी ये 12 होगा, 12 6 3 4 1 2 4। ओके, 3 और 4 के बीच आप अंदाजा क्या लगाएंगे, यहाँ पे मिलेगी यहाँ की दोनों सुइयाँ, तो 3:15 पे आपने अंदाजा लगाया। अब देखिए 1 मिनट का गैप बनाने में, 1 मिनट का गैप बनाने में लिखे दे रहे हैं, 1 मिनट का गैप बनाने में कितना समय लगा, 12/11 मिनट का। ओके, तो 15 मिनट का गैप बनाने में कितना समय लगेगा, तो वही 15 से गुणा कराते हैं। ओके, तो आपने देखा 180/11, तो 3:180/11 समय लगेगा। इस टाइप के कई क्वेश्चन हैं जो आपको लगाने हैं। अच्छा, एक आपको बताना है, देखिए 60 डिग्री में क्वेश्चन लिखे थे, 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा, कितने बजे बनेगा, और टाइम आपको मैंने दिया है 4 से 5 के बीच। ओके, 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच 60 डिग्री का एंगल कितना टाइम बनेगा आपको बताना है। 4 बजे कुछ मिनट बनेगा और 2 बनेंगे एक टाइम, एक आगे एक पीछे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज मिनट वाली सुई का होना। ओके, तो वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, आपका वेट करूँगा। देखें आप किन किन को ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो रिपीट करके, अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए। उसके बाद मैंने आपको कॉन्टैक्ट वो क्या नाम अपनी इंस्टाग्राम ID बनाई है अग्नोत्री, यहाँ पे आके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अग्नोत्री 977। ओके, या आप इसको डालिएगा या RV स्टडी चैनल डाल लेना, यहाँ पे भी आप चैनल को क्वेश्चन, उसके टेलीग्राम चैनल भी है RV स्टडी चैनल से, इस पे भी आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।